हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्रैकर्स पर। आज का हमारा विषय रहेगा रक्षाबंधन पर निबंध। रक्षाबंधन पर निबंध। दोस्तों, रक्षाबंधन पर निबंध को हम 1000 से 1500 शब्दों के बीच में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना। रक्षाबंधन हमारा राष्ट्रव्यापी पारिवारिक पर्व है, ज्ञान की साधना का त्योहार है। श्रवण नक्षत्र से युक्त श्रावण की पूर्णिमा को मनाए जाने के कारण यह पर्व श्रावणी नाम से भी प्रसिद्ध है। प्राचीन आश्रमों में स्व अध्याय के लिए यज्ञ और ऋषियों के लिए तर्पण कर्म करने के कारण इसका ऋषि तर्पण उपकर्म नाम पड़ा। यज्ञ के उपरांत रक्षा सूत्र बांधने की प्रथा के कारण रक्षाबंधन लोक में प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, यह जो प्रस्तावना में यह जो अंकित शब्द हैं, यह हमारी धार्मिक आस्थाओं से जुड़े हुए हैं। रक्षाबंधन अर्थात भाई बहन के रिश्ते का त्योहार हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है, जो भाई बहन के रिश्तों को और भी मजबूत बनाने के लिए मनाया जाता है। यह त्योहार भारत के लगभग हर हिस्से में मनाया जाता है। इसके साथ ही इसे नेपाल और पाकिस्तान में भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। हिंदी हिंदू धर्म के लोगों के अलावा इसे भारतवर्ष में अन्य धर्मों के लोग भी बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। यह एक ऐसा पर्व है जो पारिवारिक बंधनों की एकता और मजबूती को दर्शाता है। कहा जाता है कि इस दिन भाई बहन की आजादी, उसका सम्मान और रक्षा का प्रतिज्ञा लेता है। यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, जो एक दूसरे को बांधे हुए रखता है, जो जन्म जन्म तक एक दूसरे का साथ देता है। अब देखेंगे दोस्तों, रक्षाबंधन का प्रारंभ कब हुआ। रक्षाबंधन के त्योहार की शुरुआत। रक्षाबंधन का त्योहार का प्रारंभ कब हुआ और कैसे हुआ, इस संबंध में कोई निश्चित प्रमाण तो उपलब्ध नहीं होता है। एक मान्यता है कि एक बार देवताओं और दैत्यों का युद्ध शुरू हुआ। संघर्ष बढ़ता ही जा रहा था। देवता परेशान हो उठे। उनका पक्ष कमजोर होता जा रहा था। एक दिन इंद्र की पत्नी शची ने अपने पति की विजय एवं मंगल कामना से प्रेरित होकर उनको रक्षा सूत्र बांधकर युद्ध में भेजा, जिसके प्रभाव से इंद्र विजय हुए। इस दिन से राखी का महत्व स्वीकार किया गया और रक्षाबंधन की परंपरा जो है वह प्रचलित हो गई। श्रावण मास में ऋषिगण आश्रम में रहकर स्वाध्याय और यज्ञ करते थे। इसी मास की यज्ञ की पूर्णा होती थी श्रावण पूर्णिमा को। इसमें ऋषियों के लिए तर्पण कर्म भी होता था। नया यज्ञोपवीत भी धारण किया जाता था, इसलिए इसका नाम श्रावणी उपाकर्म भी पड़ा। यज्ञ के अंत में रक्षा सूत्र बांधने की प्रथा थी, इसलिए इसका नाम रक्षाबंधन भी देवलोक में प्रसिद्ध हुआ। इसी प्रतिष्ठा को निभाते हुए ब्राह्मण गण आज भी इस दिन अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते हैं। मुगल काल में राखी का महत्व। दोस्तों, हमने इतिहास में पढ़ा है कि मुगल काल में रक्षा सूत्र रक्षी अर्थात राखी बन गया। यह रक्षी वीरन अर्थात वीर के लिए थी। हिंदू नारी स्वेच्छा से अपनी रक्षार्थ वीर भाई या वीर पुरुष को भाई मानकर राखी बांधती थी। इसके मूल में रक्षा कवच की भावना थी, इसलिए विजातीय को भी हिंदू नारी ने अपनी रक्षार्थ राखी बांधी। मेवाड़ की वीरांगना कर्मवती का हुमायूं को रक्षी भेजना इसका प्रमाण है। काल की गति कुटिल है, वह अपने प्रबल प्रभाव में मान्यताओं, परंपराओं, सिद्धांतों और विश्वासों को बहा ले जाता है और छोड़ जाती है। उनके अवशेष पूर्व काल का श्रावणी यज्ञ और वेदों का पठन पाठन मात्र
नवीन यज्ञोपवीत धारण और हवन आहुति तक ही सीमित रह गया है। वीर बंधु को रक्षी बांधने की प्रथा विकृत होते होते बहन द्वारा भाई को राखी बांधने और दक्षिणा प्राप्त करने तक ही सीमित हो गई है। भाई बहन के प्रेम का पर्व, भाई बहन के प्यार का उत्सव, रक्षाबंधन पर्व का उत्सव। 20वीं सदी से रक्षाबंधन पर्व विशुद्ध रूप में बहन द्वारा भाई की कलाई में राखी बांधने का पर्व है। इसमें नक्शा की भावना लुप्त है, तो मात्र एक कोख से उत्पन्न होने के नाते सतत स्नेह, प्रेम और प्यार की निर्बाध आकांक्षा। राखी है भाई की मंगल कामना का सूत्र और बहन के मंगल अमंगल में साथ देने का आह्वान। बहन विवाहित होकर अपना अलग घर संसार बसाती है, पति बच्चों पारिवारिक दायित्वों और दुनियादारी में उलझ जाती है, भूल जाती है मात्र कुल को। एक ही माँ के जाए भाई और सहोदरा बहन को मिलने का अवसर नहीं निकाल पाती। व्यवस्थाएं चाहते हुए भी उसके अंतर मन को कुंठित कर देती हैं। रक्षाबंधन और भैया दूज ये दो पर्व हैं, दो सहोदरों बहन और भाई को मिलाने वाले दो पावन प्रसंग हैं। हिंदू धर्म की मंगल मिलन की विशेषता ने उसे अमृत का पान कराया है। रक्षाबंधन बहन के लिए अद्भुत अमूल्य अनंत प्यार का पर्व है। महीनों पहले से वह इस पर्व को प्रतीक्षा करती है। पर्व समीप आते ही बाजार में घूम घूम कर मनचाही राखी खरीदती है, वस्त्र आभूषणों को तैयार करती है, मामा मिलन के लिए बच्चों को उकसाती है। रक्षाबंधन के द्वयम दिन वह स्वयं प्रेरणा से घर आंगन बुहारती है, लीप पोत कर स्वच्छ करती है, सेवैयां खीर बनाती है, बच्चे स्नान ध्यान कर नव वस्त्रों में अलंकृत होते हैं, परिवार में असीम आनंद का स्रोत बहता है। भारतीय संस्कृति की विलक्षणता। भारतीय संस्कृति भी विलक्षण है। यहाँ देव दर्शन पर अर्पण की प्रथा है। अर्पण श्रद्धा का प्रतीक है, अतः अर्पण पुष्प का हो या राशि का, इसमें अंतर नहीं पड़ता। राखी पर्व पर भाई देवी रूपी बहन के दर्शन करने जाता है, पुष्पवत फल या मिष्ठान साथ ले जाता है। राखी बंधवाकर पत्र पुष्प रूप में राशि भेंट करता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम की विशुद्ध भावना उसके अंतर्मन को आलोकित करती है, इसलिए वह दक्षिणा अर्पण कर खुश होता है। उपसंहार। भाई बहन का यह मिलन बीते दिनों की आप बीती बताने का सुंदर सुयोग है। एक दूसरे के दुख कष्ट पीड़ा को समझने की चेष्टा है, तो सुख समृद्धि यशस्विता में भागीदारी का बहाना। आज राजनीति ने हिंदू धर्म पर प्रहार करके उसकी जड़ों को खोखला कर दिया है। तथाकथित धर्मनिरपेक्षता की ओट में हिंदू भूमि भारत में हिंदू होना सांप्रदायिक होने का परिचायक बन गया है। ऐसे विषाक्त वातावरण में भी रक्षाबंधन पर्व पर पुरातन परंपरा का पालन करने वाले पुरोहित घर घर जाकर धर्म की रक्षा का सूत्र बांधता है, मंत्र का उच्चारण करता है, यजमान को बताता है कि रक्षा के जिस साधन से महाबली राक्षस राज बलि को बांधा गया था, उसी से मैं तुम्हें बांधता हूँ। हे रक्षा सूत्र, तू भी अपने धर्म से विचलित ना होना, अर्थात इसकी भली भांति रक्षा करना। अतः हम यह कह सकते हैं कि राखी का यह त्योहार भाई एवं बहन के अटूट रिश्ते को दर्शाता है। आज के दौर में यह पर्व हमारी संस्कृति की पहचान बन चुका है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। इस त्योहार को मनाने के साथ ही हम सभी को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का संकल्प भी लेना चाहिए। सुख दुख में सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो दोस्तों, यह थे रक्षाबंधन पर निबंध, जो कि 1000 से 1500 शब्दों के बीच में है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।